नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। आज की कहानी है रंगों के त्यौहार होली के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे आपके लिए और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास भी कोई डरावनी घटना का अनुभव है या फिर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। यूँ तो होली खुशियों का और रंगों का त्यौहार होता है, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहाँ 200 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम है दुर्गापुर, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। साथ ही जो भी होली पर रंग खेलता है उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, और मौत भी ऐसी कि लाश देखकर रूह कांप जाए। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अब भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। दरअसल इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से गाँव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था, वहाँ या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार न मनाने के आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही यहाँ होली का त्योहार न मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अब तक चल रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की तो उनका भूत आकर गाँव में तबाही मचा देगा। हालात ये है कि जो भी होली के दिन रंग खेलता है, राजा का भूत उसकी बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर देता है। बहुत सालों से लोग इस परंपरा को मानते आ रहे थे। जिनको होली खेलनी भी होती थी, वो लोग गांव से बाहर जाकर दूसरे गांवों में होली खेलते थे और होली खेलने के बाद नहा धोकर ही गांव में आते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर 2 साल पहले की होली पर गांव पर कहर टूट पड़ा। राम बाबू गांव का रहने वाला एक किसान था। काफ़ी ज़मीन थी उसके पास, जिसकी वजह से वह काफ़ी धनवान भी था। उसने अपने दोनों बेटों को दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके बेटे गांव में ही ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप करना चाहते थे। उसके बेटों का नाम केशव और आदित्य था। केशव और आदित्य को गांव के पिछड़े होने की बात बहुत अखरती थी। वो गांव के लोगों को नए उन्नत तरीकों से खेती करने को प्रोत्साहित करते और उनको सिखाते, पर कोई भी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। होली से 2 दिन पहले ही उन दोनों के दोस्त राजीव और शेखर भी गांव आए हुए थे। ये चारों गांव में अपने स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे थे। चारों दोस्त बैठकर बात कर रहे थे। तभी राजीव कहता है, यार 2 दिन बाद होली है। वैसे तो शहर में ही होली खेली है, पर आदित्य इस बार तो तेरे गांव में ही होली खेलेंगे। गांव में होली खेलने के अलग ही मजे होते हैं। आदित्य उसको बताता है, यार यहाँ तो होली खेलना ही मना है। मना है? पर क्यों? आदित्य उसको राजा और उसके श्राप की कहानी सुनाता है और कहता है, मैं इन गांव वालों की ऐसी दकियानूसी सोच और पिछड़ेपन से ही परेशान हूँ। हमारे स्टार्टअप और इनकी खराब खेती की वजह से गरीबी की असली वजह इन लोगों की सोच ही है। शेखर कहता है, यार मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे हम इनकी सोच को भी बदल सकते हैं, साथ ही हम इन लोगों की नज़रों में हीरो भी बन सकते हैं। क्यों ना इस बार हम गाँव में ही होली खेलें, और जब गाँव वाले देखेंगे कि हमको कुछ नहीं हुआ तो फिर ये हमारी बातें भी मानने लगेंगे और हमारा साथ भी देंगे। आदित्य कहता है, भाई बात तो तू सही कह रहा है, तो फिर ठीक है, इस बार की होली गांव में ही खेली जाएगी। होली के दिन गांव में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी घर से बाहर तक नहीं निकला। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए ये चारों दोस्त होली है चिल्लाते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हुए गांव में हुड़दंग मचाने लगे। इनको लोग घरों की खिड़की से देखने लगे। तभी एक बुड्ढा कहता है, अरे पागलों, मरना है क्या तुम सबको? जल्दी से खुद को साफ करो और गांव से बाहर भाग जाओ, नहीं तो वो हाल होगा तुम्हारा कि तुम्हारी लाश भी कोई देखना नहीं चाहेगा।
पर उन चारों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी केशव और आदित्य के पिताजी वहां आते हैं। अरे बेवकूफों, घर चलो और साफ करो खुद को, क्यों मरने पर तुले हो? तभी राजीव उन पर भी रंग लगा देता है, पर राम बाबू अवाक रह जाता है। तभी हवाएं जोर से चलने लगती है और किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, सभी को घोड़े की टाप की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुड़सवार उनकी तरफ आ रहा हो। तभी वहां एक घोड़ा आकर रुकता है। घोड़ा भी ऐसा जिसकी खाल ही गायब थी, केवल मांस और हड्डियों का ढांचा था। उसके ऊपर एक भयानक आदमी नंगी तलवार लिए हुए था। उसके बाल फैले हुए थे और उस आदमी का आधा ही चेहरा था, आधा चेहरा केवल खोपड़ी थी। वो भयानक आदमी राजा साहब का भूत ही था। वो एक डरावनी आवाज में चिल्लाकर बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा न मानने की? जब मैंने मना कर रखा है कि कोई होली नहीं खेलेगा, तो फिर तुम राजा की आज्ञा कैसे नहीं मान रहे? इसकी सजा मिलेगी तुम सबको। राम बाबू उसके आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है। मालिक, मालिक माफ कर दो, बच्चे नादान हैं, मालिक माफ कर दो। तभी वो भयानक आदमी एक झटके में राम बाबू का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर वो चारों चिल्लाते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। पर राजीव अभी कुछ दूर ही भागा था कि वो भयानक आदमी उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है। वो रस्सी राजीव के गले में लिपट जाती है और वो राजा का भूत रस्सी खींच लेता है। राजीव गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांगता है, पर राजा का भूत अपनी तलवार से उसके शरीर को बिल्कुल बीच में से दो भागों में चीर देता है। आदित्य और शेखर एक साथ ही भाग रहे थे। तभी उनके सामने राजा का भूत आ जाता है और वो उन दोनों की तरफ रस्सी फेंकता है और वो रस्सी दोनों के पांवों को बांध देती है। राजा का भूत आदित्य के पास जाता है और कहता है, बहुत शौक है ना होली खेलने का, पर तू तो जरा भी गीला हुआ ही नहीं। चल अब मैं खेलता हूँ तेरे साथ होली और करता हूँ तुझे गीला। बगल में ही एक जानवर के पानी पीने की सीमेंट की टंकी थी। राजा का भूत आदित्य का सर पकड़कर उसके सर को टंकी में डुबोने लग जाता है। आदित्य छटपटाने लगता है, पर राजा का भूत उसको नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद आदित्य की मौत हो जाती है। ये देखकर शेखर गिड़गिड़ाने लग जाता है, पर राजा का भूत शेखर के पास आकर कहता है कि पानी तो उसको मिल गया, पर तुझे तो आग मिलेगी। राजा का भूत शेखर को आग में झोंक देता है। शेखर चिल्लाने लगता है, तड़पता है, पर आग की लपटों से उसका पूरा शरीर जल जाता है। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। केशव इधर उधर भाग रहा था, पर वो जहां भी मुड़ता राजा का भूत हाथ में तलवार लिए उसको हर मोड़ पर दिखता। तभी पीछे से केशव की पीठ पर घोड़े के पैरों से टक्कर लगती है और वो गिर जाता है। केशव जब ऊपर देखता है तो उसको राजा का भूत दिखता है। वो उसकी जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाता है। राजा का भूत उसके पास आकर कहता है, मेरी बात न मानकर जो गलती तूने की है, इस गांव की परंपरा तोड़ी है, इसके लिए तो तुझे पांवों तले रोन देना चाहिए। तभी वो भूत अपने घोड़े को इशारा करता है और वो घोड़ा आगे बढ़ता है और अपने आगे के पैरों को हवा में ऊपर उठाता है और उन पैरों से केशव के चेहरे पर वार करता है। 2-3 वार में ही केशव का चेहरा कुचल जाता है और इस तरह उन चारों के साथ साथ राम बाबू की भी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद उस गांव में होली खेलना तो दूर, किसी ने होली खेलने के बारे में सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा।